let us chant Shanti mantra and then we'll recap for 2-3 minutes and we'll go ahead. आंखें बंद, चेहरे पर प्रसन्नता, एक गहरी सांस लेकर छोड़ दें। फिर गहरी सांस। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ऐसे ही मन में स्मरण करें, आप एक पवित्र वातावरण में बैठे हो और एक बहुत मूल्यवान ज्ञान आप सुन रहे हो। एक खाली भाव करके छोड़ दे उसको। धीरे से आंखें खोलें। हमारा एक नॉलेज शीट भी है कि जीवन में जब हाइटेंड अवेयरनेस नहीं होती है ना, तो मूल्यवान ज्ञान भी आप मिस कर जाते हो या जीवन पर वो इम्पैक्ट नहीं छोड़ता। क्या बोला मैं? जब जीवन में हाइटेंड अवेयरनेस नहीं होती है ना, तो मूल्यवान ज्ञान भी इम्पैक्ट नहीं छोड़ेगा, आपके जीवन का हिस्सा नहीं बनेगा, आपका स्वभाव नहीं बनेगा। लेकिन वहीं पर उच्च प्रकार की सजगता, हाइटेंड अवेयरनेस है, तो छोटी छोटी बातों से भी ज्ञान आप ले पाओगे। छोटी छोटी बातों से ज्ञान होने लगेगा। तो कल गुरुदेव नचिकेता और लॉर्ड ऑफ डेथ का जो संवाद था, उसको एक अलग स्तर पर लेके गए कि मृत्यु के बाद किस तरह वो गति होती है और ओमकार का इतना इंपॉर्टेंस। चैंट करना अलग है, रियलाइज करना अलग है। और जब ये रियलाइजेशन में आ जाता है कि तो शाश्वत नाद है जो पूरी सृष्टि में है, मेरे भीतर भी है, एक तो ध्यान में वो अनुभूति होती है, और जब शरीर छूटता है, ग्रॉस बॉडी और सटल बॉडी छूटती है, तो कॉजल बॉडी में भी यही साउंड अनुभव होता है। तो यदि हर जगह है तो सब लोग उसको महसूस क्यों नहीं करते? तो इसका भी कारण बताया गुरुदेव। क्योंकि हमारा मन कंडीशनिंग हुआ हुआ है, राइट रॉन्ग, है ना, सही गलत, लाइक्स डिसलाइक्स, पसंद नापसंद, और राग द्वेष, क्रेविंग और एवर्शन। और ये सबसे कंडीशनिंग हुआ हुआ मन थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है। तो मोटा मन सूक्ष्म ग्राही नहीं बन सकता, उस कोमल अनुभूति से वो चूक जाता है। तो राग और द्वेष, दुख, भय, ये सब कुछ उस शाश्वत ओम का अनुभव हमें नहीं होने देते। तो कल गुरु जी ने
दुख की भी बात की थी। बुद्ध भगवान के 4 सिद्धांत जो उन्होंने लोगों को दिए, हम सभी को दिए। पहला सिद्धांत वास्तव में ये है कि मृत्यु निश्चित है। राइट, जीवन है तो मृत्यु निश्चित है। और दूसरा सत्य है कि जीवन है तो जीवन में दुख होते हैं। जीवन दुखमय है ऐसा नहीं कहा, जीवन में दुख होते हैं। और यदि दुख है तो तीसरा एक सत्य, उसका कोई ना कोई कारण होगा। देयर मस्ट बी अ रीजन, दैट्स व्हाई यू आर मिजरेबल। और चौथा, ये संभावना भी है, देयर इज अ वे, रास्ता भी है, यू कैन गेट रिड ऑफ मिजरी। आप दुख से ऊपर उठ सकते हो। और ये दुख या सुख, ये दोनों कोई और देता ही नहीं है। नो बडी इज अ गिवर ऑफ हैप्पीनेस और सॉरो। ये हमारी भ्रांति मात्र है। मिजरी इज अवर ओन मेकिंग, सॉरो इज अवर ओन मेकिंग। हम खुद दुख को बनाते हैं, प्रपंच खड़ा करते हैं, साइट एंड साउंड के द्वारा, इमेजेस में फंसकर और साउंड यानी शब्दों में फंसकर। तो दुख से हमने ही दुख बनाए हैं, दुखों की माया। तो उससे बाहर निकलने का पुरुषार्थ भी कौन करेगा? इशारा करो तो। मैं खुद, मैं खुद करूंगा मेरे जीवन। कोई और मेरे दुखों को मेरे से ले ही नहीं सकता, क्योंकि ये मेरे मन ने बनाया है। और कैसे ऊपर उठोगे? तो बस रियलाइज दैट दिस होल वर्ल्ड इज अ माया। ये पूरा जगत माया है, साउंड एंड लाइट शो है। सो नेवर माइंड व्हाट इज हैपनिंग इन द माइंड। ओके, तो यहां से आगे चलते हैं। इस जन्म में मैं जीते जीवी मृत्यु का अनुभव सीख चुका हूं ध्यान से, और ये भी ज्ञान जान लूंगा तो मैं मुक्त हो जाऊंगा और मैं जीते जी भी वही अनुभूति कर पाऊंगा। मैं तो ये लास्ट स्ट्रोक यहाँ पर लॉर्ड ऑफ डेथ कहते हैं कि बिकॉज ईगो वांट टू एक्वायर, ईगो को कुछ जानना है, कुछ समझना है, कुछ ग्रैब करना है, इसलिए लास्ट स्ट्रोक मारा, एक छक्का मार दिया कि कुछ करने से ये अनुभूति या रिलेशन आप नहीं कर पाओगे। वो सेल्फ खुद चूज करता है कि मुझे अनुभव किसको करवाना है। आप समझ पा रहे हो? गुरु जी कहते ये अमेजिंग नॉलेज है। पहले दिन से क्या किया है, पोक कर करके हमें कमिटेड बनाया, हमें काफी सारी, मतलब एक स्टेप बाय स्टेप गुरु जी या लॉर्ड ऑफ डेथ नचिकेता को यहां तक लेके आए। कितना हमने समझा है ना। मन 3 सेंसेस से विड्रॉ करता है, फिर 2 रह जाती है, वो भी फिर सटल बॉडी भी छूटती है तो कॉजल बॉडी फलाना, ओम का महत्व, यानी इतनी एफर्ट आपने लोगों में एक जिज्ञासा जगाई कमिटेड बना के, और लोग बस एक घोड़े पर जैसे बैठ के भगा रहे, बस वो ज्ञान जानने की तैयारी में है। और अब कहते हैं कि आप एफर्ट के द्वारा कुछ नहीं जान पाओगे। वो सेल्फ रियलाइजेशन पुरुषार्थ से नहीं मिलेगा। तो भाई क्या करे? तो गुरु जी ने कहा कि ये जब आप दौड़ के पहुंचते हो, सब पुरुषार्थ पूरी जान लगा दी इस ज्ञान को जानने में, और फिर ये कहते ये सब किया ना, उससे तो नहीं मिलेगा। तो ईगो को चोट पहुंचती है, क्योंकि ईगो को और ग्रैब करना है, हाँ? ईगो को और एक्वायर करना है, तो ईगो की पकड़ छूटती है। और जब ईगो का क्लच छूटता है ना, वो डूअरशिप की मैं जान लूंगा, वो कर्तापन छूटता है, तभी वो अनुभूति स्वाभाविक हो जाती है। ओनली इफ द सेल्फ गिव्स और चूज
then only we can get this knowledge, only we can realize. वो खुद सोल चुनता है हमें कि आप एलिजिबल हो। ये इस प्रकार से भी ले सकते हैं कि यदि कोई लास्ट इम्पेडिमेंट यानी कोई बाधा है, अवरोध है, तो वो क्या है? मुक्ति पाने का राग, क्रेविंग फॉर लिबरेशन, क्रेविंग फॉर रियलाइजेशन। ये मुझे रियलाइज करना है भैया, 2 दिन से गुरु जी क्या रियलाइजेशन रियलाइजेशन, वो क्या होता है मुझे? तो ये स्ट्रोक मार के वो जो राग है जानने का, जो राग है मुक्ति को पाने का, या जो राग है एनलाइटनमेंट प्राप्त करने का, वो राग भी छूटता है। तब विश्राम में, रियल विश्राम में वो शाश्वत धनी का अनुभव होने लगता है, ये कह रहे हैं।